शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरीके का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती थी कि उसका पौधा ही सबसे अच्छा ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर रुचिका की तुलना में वे थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते। खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। यह देखकर रुचिका मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधों के पास पहुँचे। पर ये क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक और जरा सा झुका भर था। ऐसा क्यों हुआ? दादाजी, हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरीके के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को कैसे झेल गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? रुचिका ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसकी जरूरत की हर एक चीज प्रचुरता में दी, इसलिए उसने अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन के भीतर तक गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमजोर था और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को नहीं झेल पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की कि वे जीवित रहे, इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब वे पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। शिक्षा। दोस्तों, आजकल परिवार छोटे होने लगे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों का रखरखाव करने में उन्हें इतना कर दे रहे हैं कि बच्चे को खुद करने और संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिल रहा। वह भावनात्मक और शारीरिक मजबूत बनने की जगह कमजोर बनते जा रहे हैं। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफी समानताएं है। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और प्लांट्स दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से अधिक रखरखाव करने पर वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक जरूरी है कि हम एक सही अंतराल के साथ अपने बच्चों को पाले पोसे और सही परवरिश दे, ताकि वे उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं, बल्कि उनका सीना चौड़ा कर उनका सामना कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।